दोस्तों याद है 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पर कैसे इकोसिस्टम ने नैरेटिव फैलाया था। अब सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है तो कांग्रेस स्टोन वॉलिंग कर रही है। पहले आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। The women's bill, which every single party has supported, can be implemented tomorrow morning. All you have to do is you have to say 33% of the seats are going to be reserved for women in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. It's very simple. There's nothing more to it. If the BJP was serious about doing it, that's what they do. There's no connection between giving women's reservation and census. There's no connection between giving women's reservation and delimitation. They're not connected. 2023 में राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि हर पार्टी ने इसको सपोर्ट किया और सिर्फ अनाउंसमेंट करना मात्र बाकी रह गया है। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट का 3 डे स्पेशल सेशन की घोषणा की तो इकोसिस्टम बोरा रहा है। दोस्तों जो ये 3 दिन का सेशन होगा वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, क्योंकि उस दिन उम्मीद रहेगी कि सब पार्लियामेंट में बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सबके व्यूज सुने जाएंगे, सारी विमेन एमपी सुनेंगी, यही नहीं पूरे देश की महिलाएं सुनेंगी। राहुल जी समझते हैं कि बीजेपी इज नॉट अ सीरियस पार्टी, नहीं तो वैसे तुरंत इंप्लीमेंट कर देते। अरे भाई ये देश की महिलाओं का एक सीरियस इशू है, आपका कोई खटाखट मॉडल नहीं। तो इस एस्पेक्ट का सम्मान करते हुए पूरा सेशन होगा। लेकिन फिर भी राहुल के मेंटर जयराम रमेश इस पर विरोध कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस रिजर्वेशन बिल का विरोध करती दिख रही है। पहले विपक्ष ने यह विरोध किया था कि इस बिल के लिए सेंसस और डिलिमिटेशन पहले करने की क्या आवश्यकता है, तुरंत इंप्लीमेंट क्यों नहीं। अब शायद उन्होंने उस समय विरोध इसीलिए किया होगा क्योंकि उनके कॉम्प्रिहेंशन से बाहर था। लेकिन समय की जरूरतों को देखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब सरकार पास करवा रही है, लेकिन इनकी पार्टी अब इसका भी विरोध कर रही है। खैर आप दुग्गल साहब का ये वीडियो देखिए। ये रिजर्वेशन अगली 2024 की लोकसभा इलेक्शन से एप्लीकेबल नहीं होगी। ये रिजर्वेशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराने के बाद ही लागू करी जा सकती है। राहुल गांधी और ध्रुव राठी दोनों 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल के तुरंत इंप्लीमेंटेशन ना होने से दुखी थे, लेकिन फिर भी राठी ने प्रोपेगेंडा के साथ साथ कम से कम एनालाइज करना तो जरूरी समझा, मगर राहुल गांधी ने तो इसे पूरी तरह डिसमिस ही कर दिया। दोस्तों आप ये ना समझना कि मैं ध्रुव राठी की तारीफ कर रहा हूं, बल्कि मैं तो ये देख के हैरान हूं कि वो राहुल गांधी से ज्यादा चालाक हैं। सरप्राइज मत होइएगा अगर यही राहुल गांधी अब वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ तख्ती लेकर संसद में घुस जाए और ध्रुव राठी कांग्रेसी टॉकिंग पॉइंट्स फिर अपनी स्क्रिप्ट में कॉपी पेस्ट करके नैरेटिव फैलाएं, क्योंकि उनके लिए इशू वुमेन राइट्स या एम्पावरमेंट से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है, बल्कि खुद की पार्टी का क्रेडिट का है और पॉलिटिकल वेपनाइजेशन का है।